नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का समापन हो चुका है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर से आए श्रद्धालुओं, अनुयायियों और वीवीआईपी अतिथियों की मौजूदगी में यह आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी बना रहा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है, परंतु ऐसे कठिन समय में भारतीय संस्कृति ही संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है। भाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए आगामी 27 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, तो वहीं इस मौके पर राज्य सरकार प्रदेश भर में यूसीसी दिवस मनाने जा रही है, जिस पर जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से यूसीसी लागू करना ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित हुआ है। आपको बता दें कि नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। जब यूसीसी हम लागू करने की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो तमाम तरह से जो मैं कहूं कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक नैनीताल जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले की प्रमुख परियोजना में शामिल कैंचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और साथ ही कैंचीधाम के प्रोजेक्ट के निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वर्ष भर आते जाते हैं, जिसके तहत श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंचीधाम नीम करोड़ी बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है इन सालों, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अलवा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले को, या मैं कहूँ कि अलग अलग का रास्ता यहाँ से अनेक किसान रास्ते पर जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान जिले की महत्वपूर्ण परियोजना कैंचीधाम बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। कहा कि बाबा नीम करोड़ी महाराज के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु वर्ष भर कैंचीधाम पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का बेहतर सुविधा और जाम से राहत देने के उद्देश्य से इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्ग के बन जाने से कैंची धाम और पहाड़ी जिलों की ओर जाने वाले यात्रियों को जाम से निजात मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो ये हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है। उसके कारण से बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन हमारे राज्य के अंदर होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उससे बड़ी श्रद्धा और आस्था की यात्रा है। पूरे देश और दुनिया के सनातनी उसमें भाग लेते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही यात्रा का मतलब जो जिस वर्ष की यात्रा पूरी हो और पूरी होती ही अगली यात्रा की हम तैयारी करें। कल बसंत पंचमी के दिन अगली डेट भी जो है बद्रीनाथ धाम खुलने की, उनके कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। तो तैयारियां हमारी पहले से चल रही है। हमारा प्रयास होगा सभी स्टेक होल्डरों को लेकर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, रावल हैं, अन्य धार्मिक संगठन है, व्यापारी संगठन है, स्टेक होल्डर्स जो यात्रा को संचालित करते हैं, उन सभी के जैसे प्रत्येक वर्ष हम सबके सुझाव लेकर यात्रा की तैयारी करते हैं और पिछली यात्राओं का जो अनुभव होता है, कहीं पर कोई कमी है तो वो कमी हम ठीक करें और पिछले अनुभव को इस साल के काम में जोड़ते हुए और उसको अच्छा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समर्पण सोसाइटी फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा देहरादून में बाल विवाह की रोकथाम के लिए संचालित बाल विवाह मुक्ति रथ का फ्लैग ऑफ किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह रथ एक जन जागरूकता अभियान के रूप में कार्य करेगा, ग्रामीण एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तक पहुंच बनाकर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध समयबद्ध, सघन एवं प्रभावी संदेश जन जन तक पहुंचाना है। यह तक संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न गांव, शहरी बस्तियों, स्कूलों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, संवाद सत्र, शपथ कार्यक्रम, परामर्श शिविर, आईईसी सामग्री वितरण और जनसंवाद जैसी गतिविधियों जो है वो आयोजित की जाएंगी। कोटद्वार के स्नेह क्षेत्र में आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विभागीय के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बर्ड फेस्टिवल के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बर्ड वॉचिंग से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही बर्ड प्रदर्शनी के स्टॉल लगाने, पक्षियों की प्रजातियों, उनके संरक्षण और पर्यावरण संतुलन से संबंधित इसमें जानकारी दी जाएगी। जानते हैं कि इस इलाके में खासकर कोटद्वार का ये जो इलाका है, यहाँ पर 400 से ज्यादा तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं और एक बार पहले यहाँ सनेह फेस्टिवल हो चुका है। मेरा निवेदन सरकार से यही था कि इसको किसी तरह से हम या तो फॉरेस्ट के कैलेंडर में या टूरिज्म के कैलेंडर में इस चीज को डालें और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर बर्ड वॉचिंग हो, बर्ड ट्रेल्स हो, ताकि हमारे एक तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट्स मिले, कोटद्वार का इकोनॉमी का बूस्ट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुनिकैरत थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस दौरान संयुक्त टीम ने नशे के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत की 843 ग्राम चरस, एक मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद बरामद किए। भारी बारिश और बर्फबारी के बीच की गई इस कार्रवाई में संदिग्ध को बस से उतरकर भागते समय पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साधु उर्फ सुनील निवासी पानीपत हरियाणा के रूप में हुई है। आपको बता दें, एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चेकिंग अभियान किया गया। युवक के पास से कई चीजें बरामद की गई। आपको बता दें, युवक के पास से करीबन 863 ग्राम चरस जो है वो बरामद किया गया। साहित्य तस्करी की गिरफ्तारी भी युवक के पास से की गई है।
राज्य सरकार द्वारा लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में देहरादून जनपद ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, जनपद के सभी विभागीय कर्मचारियों का यूसीसी पोर्टल पर 100% नामांकन जो है वो सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी और प्रभावी कार्य योजना के तहत ये लक्ष्य निर्धारित समयावधि में पूरा भी किया गया। जनपद देहरादून में ट्रेजरी डेटा के अनुसार कुल 26,049 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 7,263 कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद संपन्न हुआ है। ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों ने यूसीसी के अंतर्गत अपना नामांकन पूर्ण कर लिया है। अब तक यूसीसी पोर्टल के जरिए 60,000 से अधिक विवाह पंजीकरण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है, हमारे ऑनरेबल सीएम सर का ये डायरेक्शंस पे हमने यूसीसी का यहाँ पूरा जो कार्य पूरे जनपद में चल रहा है, इसके क्रम में 27 तारीख को हम यूसीसी दिवस का भी आयोजन कर रहे हैं। हमारे जनपद में जितने भी विभाग हैं, जो भी इसमें 2010 के बाद मैरिड लोग हैं, उनका हमने 100% इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। बाकी हमने काफ़ी फील्ड लेवल पे प्रचार प्रसार करके काफ़ी फील्ड लेवल पे भी हमारी अच्छी प्रगति आ गई है। मोर देन 60,000 मैरिज रजिस्ट्रेशन अभी तक हमारे हो गए और भी चीज़ों में हम इसमें रजिस्ट्रेशन तत्काल और जनरल उसमें कर रहे हैं और इसमें ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और सभी लोग इसमें टाइमली इसको अचीव करने में कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड सहित हल्द्वानी में मौसम में अचानक आए बदलाव के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। खासतौर पर सुबह शाम और देर रात ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ठंड से राहत देने के लिए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक सराहनीय पहल की है। आपको बता दें कि विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों और राहगीरों की सुविधा के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की। नहीं, पूरे क्षेत्र जो सबसे देखिए प्रमुख चौराहे हैं, उन क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में, और जहां पे विशेषतम जो गरीब आबादी रहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं बर्फबारी बड़ी पहाड़ों में हुई है और शीतलहर का फिर से पुनः आगाज हुआ है और ये थोड़ा सा हम लोग की तरफ से एक छोटा सा सहयोग है आम जनमानस के लिए और अलाव लगातार हम लोगों ने हर वर्ष पूरे क्षेत्र में बंटवाए और सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के चक्की मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत समाज के अपमान के विरोध में मौन व्रत रखा। आपको बता दें कि मौन व्रत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जताया। जहां इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि संत समाज के सम्मान से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है।
एक है या दो है मुझे नहीं पता है, मगर हमें इतना हम बचपन से जब जन्म के बाद से ही जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा हिंदू धर्म चलता है, आदि सनातन धर्म चल रहा है, उसमें 4 आदि शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य जिन्हें स्थापित किया 4 मठ, उस 4 शंकराचार्य हैं। बाकी उसके बाद जितने भी शंकराचार्य हैं, एक आपके बद्रीनाथ जी में के शंकराचार्य महोदय, एक हमारे द्वारकाधीश के शंकराचार्य महोदय, एक रामेश्वरम में के आदि शंकराचार्य महोदय और पुरी के जो शंकराचार्य, ये 4 ही शंकराचार्य है। घटना है जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो स्वामी अभी तो मुख्य उनके साथ जो गलत हुआ है, स्नान ना करने देना, ये बहुत ही गलत है। और उसके साथ साथ उनके साथ जितने साधु संत थे उनको बाल पकड़ के खींचा गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। और अपने आप को बीजेपी सरकार सनातनी कहते हैं, सनातनी पे कांग्रेस को सनातनी नहीं कहते हैं और कहते हैं हम सनातनी हैं। जब आप मोदी जी से भी मैं कहना चाहूंगी, आप शंकराचार्य जी के अडानी के घर जाके पैर छुए और जगत गुरु कहा आपने, और आपके मुख्यमंत्री जो है योगी जी अपने वहाँ शासन प्रशासन द्वारा उनको मार रहे हैं। और जितने हमारे साधु संत उनको बाल पकड़ के खींच के उनको जो है पीटा जा रहा है। और माघ जो स्नान है उसमें स्नान नहीं करने दिया जाना, ये बहुत गलत है। और अपने ये ढोंग जो करते हैं ना, सनातनी है, ये सनातनी जो है कांग्रेस भी है। के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माघ में जो आपने देखा, पूरा भारत देख रहा है, सत्ता के नशे में चूर भाजपा हमारे गुरु शंकराचार्य जी का जैसे अपमान किया है, ये केवल सत्ता के नशे में चूर है। क्योंकि जो हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से सनातनी पूरे विश्व शांति के लिए उन लोग अपना जीवन धरती पे काटे हैं, केवल हमारे विश्व शांति के लिए। आज भाजपा सनातनी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र घोषणा करो कहते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से जारी हैं। राष्ट्रीय पर्व की गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा और समयबद्धता से निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और प्रवेश व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77th हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कराया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियां हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट वर्क्स, और कुछ और भी इसमें चीज़ें होंगी। तो इसको हम पूरा डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं और इसको प्रॉपरली हम एग्जीक्यूट करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी अलग अलग विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिनमें से श्रेष्ठ झांकी को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बताते चले, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस वर्ष उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा विशेष रजत जयंती झांकी का निर्माण किया गया है। करीब 15 दिनों से इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को भी झांकी के माध्यम से ही प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को और मजबूती मिलेगी। दिवस की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है
राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है और 25 तारीख तक दिन तक झांकी तैयार हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये झांकी, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड सूचना विभाग को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2024 में भी, 2025 में भी, और इस बार भी हम प्रयास करें कि हमारी झांकी, सूचना विभाग की झांकी बहुत ही उत्कृष्ट हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पहल ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। आपको बता दें कि यह अभियान जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है, जिसमें सरकार स्वयं जनता के द्वार पर जाकर समस्याओं का समाधान कर रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को कुल 7 जनसेवा कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 11,738 नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त किया। बीते दिनों हुए वर्दी घोटाले के कारण विपक्ष सरकार पर कड़े सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री धामी द्वारा एक्शन लेते हुए घोटालों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस नए एक्शन की प्रशंसा करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार का असली अर्थ मुख्यमंत्री धामी ने बताया है। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।